आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जहाँ पर रात पूरे तरीके से अपनी अंधेरे के साथ हावी हो चुकी हो, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ हो और एक अलग ही माहौल बन गया हो, ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोग ख़त्म हो गए हैं। क्या ऐसी स्थिति में आप लोग ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे या फिर एक अलग ही कदम उठाना चाहेंगे? कहानी कुछ इसी तरह से डिपेंड होने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे ही किस्से को बेहद करीब से देखा है, जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप उठी थी। कहने में तो ये सब एक नॉर्मल कहानी लगती है, पर ये जिसी के भी साथ घट जाता है वही इस चीज़ की सच्चाई को जानता है, और मैं इस चीज़ के डर के एहसास को महसूस कर चुका हूँ। दरअसल ये तब की बात है जब हमारा परिवार दादाजी की अस्थियां रामेश्वरम में समर्पित करने जा रहे थे। दरअसल दादाजी की उस ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। दरअसल दादाजी हावड़ा एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे, तब उनकी ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। दरअसल ये घटना पूरी तरह से डिपेंड होती है रेलवेज़ के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर, जो कि एरर या फिर ग्लिच की वजह से ठीक से ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल ना मिलना। लिहाजा अब हमने सारी तैयारी कर ली थी, जो कि हमारी ट्रेन सुबह के 4 बजे की थी। तो हम सब धड़ाल धुड़ुल उठकर तैयार हो गए थे, और जैसे ही वक्त हुआ तो पिताजी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे संदीप जान, आके पर से ऑटो लेते हुए आ स्टेशन जाने के लिए, और हाँ संभल कर जाना, कहीं कुत्ता उत्ता पीछे पड़ गया तो उपाधि हो जाएगी। पिताजी कहते ही ऑटो लेने मैं गांव के मोड़ पर पहुंचा, तो वहां पर कोई ऑटो नहीं खड़ी थी। लिहाजा मैं वहीं ऑटो की तलाश करता रहा, और देखते ही देखते 3:30 बज गए, और जबकि हमारी ट्रेन 4 बजे की थी। जिस वजह से मेरी टेंशन अब बढ़ने लगी कि तभी पापा का कॉल आ गया, और जैसे ही मैंने कॉल रिसीव किया तो पापा भड़कते हुए बोले, अबे तेरे को ऑटो लाने भेजा था, कुंभकर्ण कहीं का, रास्ते पर तो सो नहीं गया? तो इस पर मैंने कहा, क्या करूं पापा, यहाँ कोई ऑटो ही नहीं खड़ी हुई है रोड पर, और ना ही आ जा रही है, पता नहीं ऑटो वाले कहाँ मर गए सब के सब। इस पर पापा ने कहा, कोई नहीं, तुम घर पहुँचो, मैं कुछ करता हूँ। पापा ने इतना कहा ही था कि तभी एक ऑटो वाला मुझे नज़र आ गया, और मैंने तुरंत ही ऑटो वाले से स्टेशन जाने की बात कही, जिस पर ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपया लूँगा। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है कहते हुए पापा को कॉल लगाने लगा। जिस पर पापा ने कॉल रिसीव किया तो मैंने पापा से कहा, जल्दी आओ, मैंने ऑटो पकड़ ली है। जिस पर सभी जन दौड़ते हुए आए और फिर हम चल दिए स्टेशन की ओर। अब हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ गई है। अब हम सभी जन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर चल पड़े, और सामने ही हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ने को बेकाबू हो रही थी। लिहाजा अब हम सभी ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़ते ही हम अपनी कोच में दाखिल हुए। अभी हम सारे अपनी बर्थ पर बैठे ही थे कि मेरी नज़र सामने वाले सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो हमें देखकर घूरे ही जा रहा था। पहले तो हमने उसे इग्नोर किया, मगर वो तो हमें घूरता ही जा रहा था, जिस वजह से पापा ने कहा, क्यों भाई साहब, ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो? पापा ने इतना कहा ही था कि वो आदमी अपनी मुंडी पूरी की पूरी खिड़की से बाहर निकालने लगा। वो अपनी मुंडी पूरी बाहर निकालने लगा था कि देखते ही देखते सामने से एक ट्रेन उसके सर को धड़ से अलग कर गई। अब कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ सी लग गई। पुलिस वाले भी एकदम से आ गए और उस आदमी के धड़ को उठाकर ले गए। बाद में सुनने में आया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी।
पता नहीं क्यों अब हमें उस बोगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से पापा ने टीटी से बात करके बोगी बदलवा दी। देर रात जब हम सो रहे थे तब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो ट्रेन के बाहर पटरियों पर खड़ा मुझे देखकर हंसे जा रहा था। डरने वाली बात तो ये थी कि उसकी मुंडी धड़ से अलग लटक रही थी और धड़ बिना सर के खड़ा था। मैं डर से कांपते हुए अपने पापा को उठाने ही वाला था कि वो आदमी एकदम से ट्रेन की खिड़की के पास आ गया और मेरा गला पकड़ लिया। अब मेरी सांसें थमने लगी थी और मैं चाह कर भी अपने घर वालों को जगा नहीं पा रहा था। मुझे मौत के कुएं में गए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था और अब मैं बस दम तोड़ने ही वाला था कि मेरे पापा की नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने खिड़की से खींचकर मुझे पकड़ लिया और पीछे खींचते ही हम दोनों धड़ से पीछे गिर गए और हमारे गिरते ही सब लोग जाग गए। जब उन्होंने मेरा नीला पड़ा चेहरा देखा तो तुरंत माँ ने मुझे गले लगाते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? फिर कुछ देर बाद मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर हम में से कोई नहीं सोया सारी रात और सुबह जब ट्रेन से उतरे तो सबसे पहले हम सारे रामेश्वरम मंदिर पहुँचे और मंदिर में माथा टेकने के बाद हम सभी मिलकर रामेश्वरम में दादाजी की अस्थियां नदी में समर्पित किया। उस रात जो भी हुआ वो घटना जिसे मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।